हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे पास टॉप का कपड़ा है। तो इसकी लेंथ है 10 इंचज़ और जो इसकी विड्थ है वो है 14 इंचज़। तो अब जो इसकी विड्थ बैक साइड की है वो 14 इंच है, जो फ्रंट साइड है उसकी 17 इंचज़ है। तो अब हम फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखेंगे। तो जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ज़्यादा कपड़ा है, वो है फ्रंट साइड और ऊपर वाली बैक साइड है। तो नीचे हमने बटन पट्टी बनाने के लिए कपड़ा ज़्यादा रखा है, 2 इंचज़ हमने ज़्यादा रखा है। तो इसलिए नीचे वाला जो हिस्सा है उसको इस तरह से मोड़कर बटन पट्टी उसकी रेडी करेंगे। तो बटन पट्टी अब इसकी हम पैमाइश करते हैं। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच के फासले पर हम शोल्डर का निशान ड्रा करेंगे। ये शोल्डर का हमने निशान ड्रा किया है 4.5 इंच के फासले पर, और 4.5 इंच के फासले पर ही आर्म होल का निशान ड्रा करेंगे। आर्म होल का निशान ड्रा कर लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच के फासले पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप देंगे थोड़ी सी, और इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। और इसके बाद आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी साइड कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान ड्रा करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो 2 इंचज़ है, और जो इसकी डीपनेस है वो भी 2 इंचज़ है। तो 2 इंच इसकी विड्थ है नेक की, और 2 इंच इसकी गहराई है। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड को रखेंगे, और फ्रंट साइड की जो हमने बटन पट्टी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है उसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। दोनों साइडों से इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे, और ऊपर से इसके शोल्डर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पट्टी ली है, इसकी हमने फ्रिल बनानी है। इसकी विड्थ है 3 इंच। 3 इंच इसकी विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है वो हम इसकी मेजर करते हैं। इसकी लेंथ मेजर करने के बाद हमारे पास है 31 इंच इसकी लेंथ है। 31 इंच इसकी लेंथ है। और अब इसकी हम छोटी छोटी फ्रिल बनाएंगे, और यहाँ पर गले से फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और लाकर फिर हम गले के एंड तक उसे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ से इसके शोल्डर सिलाई हो चुके हैं, और इसकी जो बटन पट्टी थी वो भी हमने सिलाई कर ली है। और ये जो फ्रिल है इस पर हमने एक सिलाई लगाई है। अब इस सिलाई को खींच के इसमें चुन्नट्स डालेंगे, और चुन्नट्स डालने के बाद इसका साइज़ गले के हिसाब से पूरा करेंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता धागा खींचते हुए इसमें चुन्नट्स डाल देने हैं, लेकिन धागा ज़रा ध्यान से खींचना है ताकि टूट ना जाए। तो ये फ्रिल हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, और पीछे से होते हुए बैक नेक से इसको फ्रंट पर लेकर यहाँ पर लाकर फिनिश कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी फ्रिल जो है वो गले पर अटैच हो चुकी है। बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं, और फ्रंट साइड पर भी हमने इसे अटैच कर लिया है। अब करना ये है, अब यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं और इसको बांध कर देना है। फ़िलहाल हम इसे सेफ्टी पिन की मदद से ज़रा सिक्योर करेंगे। बटन बाद में इस पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसके स्लीव्स बनाने हैं उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। यहाँ पर आर्म होल का साइज़ है वो है 5.5 इंचज़ आर्म होल का साइज़ है। तो इस साइज़ के लिहाज से 5.5 इंचज़। तो इस साइज़ के लिहाज से अब हम इसके स्लीव कट करेंगे। तो ये स्लीव के लिए कपड़ा है, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ये स्लीव की कटिंग हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर इसकी पैमाइश करेंगे। तो ये हमने सारा ही कपड़ा तकरीबन रख लेना है। उसकी वजह ये है, यहाँ पर हम इसका काट लगाएंगे और यहाँ पर इसके चुन्नट्स बना देंगे। इस तरह इसके चुन्नट्स बना देंगे, और इसे यहाँ से आगे से सिलाई कर देंगे। बारीक सा किनारी इसकी मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बाजू अटैच कर देंगे इस तरह से।
और इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम और यहाँ से इसको मोड़ लेंगे। और अब इसकी जो विड्थ बनी है वो है 8 इंचज़। 8 इंचज़ इसकी अब विड्थ बनी है। चुनट्स डालने के लिए कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है और जो इसकी लेंथ बनी है वो है 5 इंचज़ इसकी लेंथ बनी है। तो अब ये हमारे स्लीव अटैच हो चुके हैं और हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है और दोनों स्लीव दोनों साइडों से अटैच हो गए हैं और हमने ऊपर चुन्नट्स डाल के इनको अटैच किया है। तो टॉप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम के लिए, तो ये बॉटम का पार्ट है, जो इनर बॉटम हमने लगाना है ये उसका कपड़ा है। 12 इंचज़ इसकी लेंथ है और 14 इंचज़ इसकी विड्थ थी। और यहाँ से दोनों साइडों से इसे सिलाई कर लेंगे और ऊपर थोड़े थोड़े इसके चुनट्स आएंगे। ये इनर साइड पर लगेगा बॉटम की, तो यहाँ से इसको साइडों से सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट का कपड़ा है और इसकी जो लेंथ और विड्थ है ये इसकी विड्थ है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 14 इंचज़। 14 इंचज़ इसकी लेंथ है, 14 इंच। और जो इसकी विड्थ है वो है 27 इंचज़। इसकी फोल्ड में हमने इसको फोल्ड किया है इस कपड़े को और फोल्ड में इसकी 27 इंचज़ लेंथ है। तो ये पट्टियाँ हम इसके ऊपर लगाने के लिए लेंगे। इसकी विड्थ है 2 इंचज़ और लेंथ हम कपड़े के हिसाब से लेंगे। इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे पट्टी को और इस तरह इसे मोड़ देंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक पट्टी लगाने के बाद हम 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे। तो ये एक पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब इस पट्टी को हमने उल्टी साइड पर अटैच किया है। अब इसे सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसे सीधी साइड की तरफ प्रेस करेंगे और फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया है। 2 इंच के फासले से हमने दूसरी पट्टी इसकी लगानी स्टार्ट करनी है। तो फिर हमने इसी तरह 2-2 इंच का गैप छोड़ते जाना है एक पट्टी के बाद। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी लगेगी। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे और उसे इस तरह से लगा के मोड़ देंगे। तो तीसरी पट्टी भी हम इसके ऊपर, ये पट्टी सेट करने के बाद इसके ऊपर हम तीसरी पट्टी का भी 2 इंच का गैप रखेंगे और 2 इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे। उस पट्टी को भी 2 इंच के फासले पर, जिस तरह पहली पट्टियाँ सिलाई की हैं इसी तरह। तो ये हमारी पट्टियाँ फ्रंट और बैक साइड पर स्टिच हो चुकी हैं। तीनों पट्टियाँ आप देख सकते हैं और 2-2 इंच का हमने फासला छोड़ दिया है। तो अब यहाँ से इसको सिलाई करना है साइड से और सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद धागा खींचेंगे और इसके इस तरह से चुनट्स बना देंगे। तो ये जो इनर साइड का बॉटम था उसको हमने सिलाई कर लिया है, नीचे से भी कर लिया है और साइडों से भी कर लिया है। तो ऊपर उसके भी हमने सिलाई लगा ली है, उसका भी धागा खींचेंगे और उसको उस बॉटम के साइज़ के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब धागा हम इसका खींच के इस पे चुनट्स डालेंगे। तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक मैंने रेडी किया है स्पेशल ईद के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को वॉच करें। तो ये मैंने साइज़ इसका कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इसके अंदर रखेंगे, इस बॉटम पार्ट के अंदर रखेंगे और इनको उल्टा कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। इसे अच्छी तरह साइज़ के हिसाब से मैंने दोनों को सेट कर लिया है। अब ये जो है टॉप है, टॉप को इसके अंदर रखना है हमने उल्टा करके। अंदर रखने के बाद इनको अच्छी तरह एक दूसरे के साथ सेट करके सिलाइयों से सिलाइयाँ पकड़ के हम इस तरह से इनका सेंटर देखेंगे और सेंटर पर हमने कट्स के निशान लगाए थे, उन कट्स के निशानों को आपस में मिला लेंगे और इस तरह यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे, यहाँ तक एंड तक इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बेबी जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।